प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक एकता मंच का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों प्रशासन को दिए गए पत्रों और शिकायतों में किसी तरह की कोई पुख्ता कार्रवाई न होने से अभिभावक एकता मंच आज एक बार फिर घरौंडा एसडीएम कार्यालय में पहुंचा है। दोबारा से शिकायत देने का मन आज अभिभावक एकता मंच ने बनाया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभिभावक एकता मंच के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, आज यहां पर पहुंचे हैं। इनकी सिर्फ एक ही शिकायत है, जो प्राइवेट स्कूल अधिकारियों के साथ बदतमीजी करते हैं, अभिभावकों के साथ बदतमीजी करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, उनके खिलाफ अभिभावकों में और अभिभावक एकता मंच में पूरी तरह से गुस्सा है। आज यहाँ पर पहुँचे हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ अभी तक रहा है। जी प्रधान जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जो पीछे शिकायतें दी गई थी प्रशासन को, उनमें क्या कुछ कार्रवाई रही और आज दोबारा पहुँचने की क्या वजह रही? हमने 22 तारीख को पिछले महीने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था अपनी शिकायतों का। उसमें जो मेन इशू थे वो हमने मोस्टली नोट कर दिए थे और इन्होंने आश्वासन भी दिया था कि उसमें मेन शिकायतें पार्क स्कूल की थी। पार्क स्कूल के खिलाफ इन्होंने दोबारा जांच की कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था। अब तक उस पर मेरे हिसाब से प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें ये भी इंटीमेशन नहीं आया कि हमने कोई कमेटी गठित कर भी दी है कि नहीं करी है। एक तो मुद्दा ये था। दूसरा, हमारा 8 अगस्त को पार्क स्कूल की पवन जैन की मध्यस्थता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें पार्क स्कूल ने बहुत से इशू पे सहमति जताई थी और उनको समाधान की तरफ ले जाने की बात भी की थी। तो उन चीज़ों को लेते हुए हम कल फिर पार्क स्कूल में गए थे। मंच की तरफ से बहुत से इशू थे जो दोबारा से उन्होंने फिर वही समस्याएं क्रिएट करना शुरू कर दी थी। लेकिन कल जो उनका रवैया था बहुत गलत था स्कूल प्रशासन की तरफ से। स्कूल के जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्टर मैडम है, उनका व्यवहार बहुत गलत था। वो जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट की हुई थी उनसे कहीं हमें फिसलते हुए नज़र आ रहे थे। तो उसके लिए ही आज हम पूरा मंच इकट्ठा हुआ। दोबारा एसडीएम मैडम से मिलेंगे और उस बारे में अपनी सारी बातें रखेंगे। तो नए सिरे से शिकायतें दे रहे हैं आप लोग? नई सिरे से नहीं है, हमने जो पहले कंप्लेंट दी हुई है 22/7 को जो कंप्लेंट की थी, हम उसी पे कार्रवाई करवाने के लिए अब दोबारा से मैडम के पास आए हैं। बीच में जो मीटिंग हुई थी उसमें लगा था कि कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन मिल के बैठ के बात करके समस्या का हल निकालेगा, लेकिन उनके गलत रवैये के कारण हमें नहीं लगता, वो पता नहीं किस नशे में है स्कूल प्रशासन। ये अकेले एक स्कूल का नहीं है, सभी स्कूलों का यही चीज़ें हैं। शिकायतें और दूसरे स्कूलों के भी आई हैं, कई स्कूलों ने बातचीत करके उनका हल किया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल पे पेंच फिर अड़ जाता है। फिर वो दोबारा से बच्चों को टॉर्चर करना, बच्चे को क्लास में उठाना, फीस के लिए प्रताड़ित करना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फिर दोबारा से फिर वही पहले वाले रूटीन पे स्कूल प्रशासन आ चुका था। इसीलिए मंच उनसे मिलने के लिए गया था। बिल्कुल, जो अभिभावकों की समस्याएं हैं उनको लेकर अभिभावक एकता मंच आवाज़ उठा रहा है, लेकिन स्कूल प्रबंधन उसके बावजूद भी अपनी मनमानी कर रहा है। हमारे साथ गगन जी है। गगन जी, पीछे भी बातचीत हुई और अब दोबारा फिर आने की नौबत आ गई है एसडीएम ऑफिस में शिकायत देने के लिए, तो क्यों नहीं मान रही स्कूल प्रबंधन? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आप हमारी आवाज़ को बुलंद करने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। दूसरे नंबर में आपको बता दूं कि हमने 22/7 को, जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि हमने 22/7/2021 को मैडम को दरखास्त दी थी एसडीएम मैडम को, जिस पे उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। कार्रवाई का रवैया जो था प्रशासन का बहुत ढीला था। ढीले रवैये करके हमारे को दोबारा से आज एसडीएम ऑफिस आना पड़ा है। पीछे कई वाक़या स्कूल की तरफ से हुए, जिसमें स्कूल ने बोला कि हम आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। उसके बाद हमारी मीटिंग भी हुई, अभिभावक एकता मंच की ही मीटिंग हुई, तो उसमें उन्होंने कई बातें जो है मानी कि हम आपकी हर बात को मतलब मानते हैं। लेकिन पिछले जब 8 अगस्त को हमारी मीटिंग होती है, उसके बाद लगभग 1 महीना होने को आया है, स्कूल ने ऐसा कोई भी कार्य करके नहीं दिखाया जिससे हम संतुष्ट हों। तो पीछे बात की थी एसडीएम मैडम ने, जांच की, तो उस जांच में कुछ रहा था? अभी तक तो जांच कोई सामने नहीं आई। ये तो प्रशासन के रवैये ढीले करके ही स्कूल के जो है हौसले बुलंद हो जाते हैं स्कूलों के। इनके जो हौसले बुलंद हो रहे हैं, इनको ये पता है कि कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। ये सीधा बोलते हैं मुँह पे। वो तो बोलते हैं कि आप जाओ, आप कोर्ट तक लड़ो, हम लड़ेंगे आपके साथ। मतलब कहने का ये है कि स्कूल ही स्कूल है, अभिभावक तो किसी खाते में नहीं आते सरकार के।
इसका मतलब तो ये है कि अभिभावकों से सरकार ने वोटें ही नहीं लेनी, वोट सिर्फ स्कूल वाले ही देंगे। अब ये देख ले सरकार कि आपको इन पे कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, क्योंकि अभिभावक तो अपनी आवाज़ को बार बार उठा के सरकार के दरवाजे खटखटा रहा है, प्रशासन को समझाने की कोशिश कर रहा है, सरकार को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनके जो रवैये हैं प्रशासन के, उनके प्रति इतना नाजुक क्यों है, इतना नरम क्यों है, ये हमारे को समझ नहीं आ रहा। अब ये आप बताऊं, 8 अगस्त को जब मीटिंग होती है उसके बाद हम दोबारा से हमारा मंच कहते हैं कि एक बार हमारे को जो है मैडम से मिलना चाहिए। तो हम पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो हमारे मीडिएटर थे उनसे संपर्क में थे, उन्होंने बोला जी आज मैडम यहाँ हैं, आज यहाँ हैं। तो कल वो समय निर्धारित हुआ। कल जाने के बाद सीधा मैडम कहती है, मैं जब अभिभावक एकता मंच ने अपनी बात शुरू की, कह रही अभिभावक एकता मंच को तो मैंने इन्वाइट ही नहीं किया। तो इसका मतलब कि मीडिएटर ने कहीं ना कहीं हमारे को गलत राह पे लेके गए हैं मीडिएटर। अगर उनके पास ये बात नहीं आई भाई अभिभावक एकता मंच को नहीं लाना, तो उनको बोलना चाहिए था। मैडम का तो रवैया ये है कि अभिभावक एकता मंच जो है ना, मेरे स्कूल की कोई कार्रवाई में आए ही ना। वो तो कहती है भी एक करके अभिभावक आए उनको मैं समझा दूँगी, उनसे फीसें ऐट लूँगी। वो फीसें लेने का काम भी कर रही है और फीस तो सभी देने के लिए तैयार है, फीस के लिए कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन ये जो से एक्स्ट्रा चार्ज हैं, लैब चार्जेस हैं और आपके जो एल्मा चार्जेस हैं, एनुअल चार्जेस हैं, इन पर तो सरकार ने भी रोक लगाई हुई है। उनको अगर हमने कल प्रधान जी ने पूछा कि इन पे आपकी क्या वो है जी, टिप्पणी क्या है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, आपको अगर लेना ना जाओ बीओ के पास। मतलब रवैया जो है इतना गलत है कि हम बता नहीं सकते, और इसी रवैया करके आज हमारे को फिर आना पड़ा। जो बेतुके चार्जेस स्कूल की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं बनता, जिसके खिलाफ अभिभावक एकता मंच आवाज़ उठा रहा है, उसको लेकर अभिभावक एकता मंच में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है और ना ही जो प्रबंधन है वो सही तरीके से बातचीत कर रहा है। हमारे साथ मनीष जी है। मनीष जी, पिछले दिनों स्कूल के गेट के बाहर भी प्रदर्शन किया गया था, वजह क्या रही थी? हमारे संज्ञान में, अभिभावक एकता मंच के संज्ञान में एक बच्ची का मामला आया था जो +2 में पढ़ती थी, 9वीं क्लास से जो लगातार स्कूल में पढ़ रही थी वो, और लगातार फीस भी दे रही थी, लेकिन कोविड काल के दौरान उनकी फ़ीस जो है वो स्कूल में पे नहीं कर पाए। उसको लेकर स्कूल प्रबंधन ने उस बच्ची को क्लास में उठाया, उसको फ़ीस के लिए जो उन्होंने लगातार जो है अपमानित भी किया। उनको ये शब्द भी कहे गए कि या तो फ़ीस लेकर आइए वरना जो है किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। उस बच्ची के साथ जो ये व्यवहार था, उसके माँ बाप के साथ जो ये व्यवहार उन्होंने किया है, इसको लेकर हमारा प्रोटेस्ट जो है स्कूल प्रबंधन के खिलाफ था। उसके बाद जो है उनने, स्कूल वालों ने जो है मध्यस्थता के तौर पे घरौंडा से एक व्यापारी भाई को जो है हमारे पास भेजा भी है, उनसे बातचीत करी गई। लेकिन जो है उस जो ये बीच में समय अंतराल निकला है, उससे आज हमें जाके मतलब मान लें कहीं आभास हो रहा है कि जैसे इस आंदोलन को टरकाने की कोशिश की गई है, डिले करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं चेताना चाहता हूँ स्कूल वालों को, या बीच में जो भी मध्यस्थता कराने की कोशिश करता है, कि किसी के गुमराह करने से ये आंदोलन दबेगा नहीं, ये आंदोलन धीमा नहीं पड़ेगा। अभिभावक एकता मंच अभिभावकों को लेकर, बच्चों को लेकर अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखेगा। जहाँ तक जाना पड़ेगा जाएगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करेंगे। तो आज एसडीएम कार्यालय में पहुंचे हैं, तो ज्ञापन देंगे, आज शिकायत देंगे। अगर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती तो आगामी क्या रणनीति रहेगी? तेजवीर जी, एसडीएम से ऊपर डीसी हैं, डीसी से ऊपर भी कोई अफसरान बैठते होंगे। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री कुछ तो बैठते होंगे जो जहां पर हमारी सुनवाई होगी। और अगर नहीं होती तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को जो है समस्त समाज के सामने, समस्त अभिभावकों के सामने रखेंगे। लोग हमारे साथ दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं, काफ़िला मजबूत होता जा रहा है, तो लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी। चाहे कोई सुनवाई करे ना करे, लड़ाई को जो है हम निरंतर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तेज करने की कोशिश करेंगे। जो पीछे शिकायतें दी थी उस पर संतुष्ट ना होने का कारण क्या? शिकायतें जो दी गई थी, स्कूल प्रबंधन की पास जो शिकायतें गई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, जो आप पेरेंट्स हैं उनके साथ इस मामले को बैठकर निपटाएंगे। लेकिन जो है कल जब स्कूल में बात करने गए तो मैडम ने निहायत ही बदतमीजी के साथ जो है एक ही जवाब दिया। अभिभावकों के साथ ही बदतमीजी होती है या अधिकारियों के साथ भी हो जाती है? हम कल मंच की तरफ से और अभिभावकों की तरफ से, हमारे साथ जो हैं 3 जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, मैं गगनदीप विग जी जो है, हम मंच की तरफ से गए थे। लेकिन वहाँ पर उनका स्पष्ट एक जवाब था, जैसे ही हमने अपना प्रश्न रखना शुरू करा, उन्होंने कहा कि आप चुप हो जाइए, मैं मंच से किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं करना चाहती। पेरेंट्स आए हैं, मैं पेरेंट्स से बातचीत करूँगी।
जबकि जो वो पेरेंट्स थे वो भी अभिभावक एकता मंच के पदाधिकारी हैं। जो अभिभावक एकता मंच है वो अपनी बातें रखता है, लेकिन प्रबंधन बातचीत नहीं करता। गगन जी कुछ कहना चाहते हैं? जब हमारी लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी 8 तारीख, उसमें भी मंच ही था। तब वो जो है पवन जयंती के घर आके उन्होंने मीटिंग की थी। उस टाइम नहीं उन्होंने बोला कि मैं मंच से बात नहीं करता। आज अगर मंच को उन्होंने बुलाया तो हमारे को तो पवन जी ने बोला कि चलो जी, अब मंच से भी बात करने के लिए तैयार है, और वहाँ जाकर उनका रवैया चेंज होता है कि मंच से बात नहीं करते। पवन जी क्या थे इसमें अभिभावक एकता मंच में नहीं थे, वो स्कूल की तरफ से मीडिएटर आए थे हमारे पास कि आपके साथ स्कूल बात करना चाहता है। जब हमने जो है स्कूल के आगे प्रदर्शन किया था उसके बाद की बात है। वो मीडिएटर की कमी रही कहीं ना कहीं, जो प्रबंधन सही बात नहीं करता? बिल्कुल रही है जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखो हमारे भाई हैं, हम उनको इज्जत भी करते हैं, उनका मान भी है, लेकिन वो भी कहीं ना बरगला गए स्कूल में, बरगला दिया मैडम ने, कहीं ना कहीं अपने जो है इन्फ्लुएंस में लेके बात की। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में लेकर बातचीत गई है। हमारे साथ महेंद्र सोनी जी है। सोनी जी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं अभिभावक एकता मंच के साथ और समाज सेवी भी है। पिछले दिनों इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सोनी जी थोड़ा सा जो फ्लैशबैक है उस पर दृष्टि डालना चाहूँगा। आप अधिकारी के साथ स्कूल में गए थे, तो क्या वाकया रहा था वहाँ? देखिए, अगर पर्टिकुलरली एक स्कूल की बात करूं तो सबसे बड़ी जो कमी है वो उनके रवैये की है। देखो, अगर मैं आपके साथ सही बोल ही नहीं सकता तो आगे व्यवहार कैसे करूँगा? तो मतलब उनकी सबसे बड़ी जो स्कूल प्रशासन की कमी, बाकी तो जो प्रॉब्लम्स थी सभी ने आपको बताई दी। सबसे बड़ी जो उनकी कमी है उनके स्टाफ के रवैया निहायत ही घटिया। मतलब वो उनको बोलने की सेंस ही नहीं है कि हमने सेटिस्फाइड कैसे करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आके रुक जाती है कि वो संतुष्ट कर ही नहीं पाते किसी को। और जो भी कोई, क्योंकि देखो अकेला अगर कोई भी जाता है, देखो हम मानते हैं कि वो उसका प्रशासन में लेडीज़ का ज़्यादा स्टाफ है उनके पास, बिल्कुल ठीक है। कोई भी जेंट्स जाता है तो वो बदतमीजी तो नहीं करता, बट उनकी तरफ से बहुत बदतमीजी होती है। मतलब कोई भी अगर अभिभावक वहाँ पर जाता है तो वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है। सोनी जी मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं इसमें एक स्पष्ट तौर पे एक बात जानना चाह रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि अभिभावकों के साथ बदतमीजी करता है स्कूल, ठीक है, अधिकारियों के साथ बदतमीजी करता है स्कूल, पदाधिकारी हैं अभिभावक मंच के, उनके साथ भी बदतमीजी करता है स्कूल। उसके बावजूद भी अभिभावकों के साथ बदतमीजी हो रही है। अभिभावक उस स्कूल में अपने बच्चे पढ़ा ही क्यों रहे हैं? क्या वजह मानते हैं? देखिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, सपोज करो किसी का बच्चा अगर 11th में है तो नेचुरली बात है उसको 12th में अगर हो गया तो वो 12th में कहाँ जाएगा जी। दूसरी बात, बहुत से बच्चों की अभी सपोज करो अगर फीस बैलेंस है, वो रूटीन में EMIs पे दे रहे हैं, बट वो तुरंत SLC तो देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। रही बात अभी सरकार के द्वारा भी कई ऐसे प्राइवेट सरकारी स्कूलों को भी CBSE किया गया है, बट बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे +2 में CBSE जरूर कर दिया गया है, पर +2 की अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि उसमें डायरेक्टली एडमिशन नहीं हो सकता प्लस। तो इस तरह की काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो रेगुलर जिस स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है ज़्यादातर उसी स्कूल में ही पढ़ रहा है। जी बिल्कुल। जो अभिभावक एकता मंच है वो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जो अभिभावकों की मजबूरी है उस स्कूल में पढ़ाने की, वो कहीं ना कहीं जायज़ है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर पहुँचे हैं, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल में? हमारे सभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और ये प्रशासन का जो स्कूल प्रशासन का रवैया बहुत ही बेहद निराशाजनक है। मतलब जैसे ही कोई अभिभावक जाता है, कोई भी अकेला जाएगा तो उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मान लें कि अगर वैसे ही भी मतलब इस उसको तो ऐसे दबा लेते हैं जैसे कि मान लें कि उनको फीस चाहिए, और अब ये मतलब फीस लेने की भी नए नए तरीके हैं। मान लें कि अब जो पेरेंट्स फीस दे भी रहे हैं उनको स्कूल में मान लें क्लास में बच्चों को खड़ा कर दिया। पहले तो एक एक बच्चे को खड़ा करके बोलते थे आपकी फ़ीस नहीं आई। अब क्या करते हैं कि सभी मैडम आती है, एक बार आई क्लास लगने से पहले, हाँ जी सभी बच्चे जिनकी फ़ीस नहीं है फ़ीस डिपॉजिट करवाएं। चलो बच्चों ने क्लास में ही बेइज्जती कर देते हैं। क्लास में बेइज्जती करी नहीं, अभी शुरुआत है जी। उसके बाद क्या करते हैं कि एक डायरी पे एक लिखा होता है आप अपने पेरेंट्स से साइन करवा के लाओ चिट पे, वो डायरी पे हर बच्चे को देते हैं। फिर
कई बच्चों को ये कहते हैं कि आप जैसे कई बच्चों को कहते हैं ऐसा है कि पेरेंट्स से साइन करवा के लाने हैं, लेकिन स्पेशली कईयों को कहा जाता है कि आप अपने फादर से साइन करवा के लाइए। तो मतलब अब एक बच्चे को दिन में मान लें कि 4 घंटे वो स्कूल जाता है, उसको 3 बार उसको फीस के लिए टॉर्चर किया जाता है। 3 बार। पहले तो मान लें कि उसमें प्रेयर में ही अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद फिर मान लें कि क्लास में टीचर बोलती है, आफ्टर दैट उसके बाद तीसरी बार उसको वो बच्चा तो वैसे ही वो आके पढ़ता क्या है, उसको पहले ही रोने पिटने लग जाते हैं। मान लें कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। और हालांकि कहीं ना कहीं अभिभावकों के प्रति भी जो बच्चा है उसमें कहीं ना कहीं रोष आता है कि वो फीस नहीं दे पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे आते हैं, मान लें कि वो कहते हैं कि ये आज तो मैडम ने 3 बार अनाउंसमेंट करी आज की फ़ीस के लिए, तो हम हालांकि फ़ीस सभी देने को तैयार है। जेन्युइन फ़ीस आज कहें सभी पेरेंट, हम भी कहेंगे कि सब फीस देने के लिए तैयार है। जो एक्स्ट्रा चार्जिंग है उनके बारे में हमारे को विस्तृत जानकारी दे दे, ये लेनी है ये नहीं लेनी है उसके बारे में हमारे को बताएं। कल भी हमारे से ये बात हुआ, उन्होंने कहा कि हमने पूछा कि आप एनुअल चार्जिंग ले नहीं सकते, उन्होंने कहा कहाँ लिखा है, हम मतलब मैंने कहा जी हमने पूछा अभी आप एनुअल चार्ज ले सकते हो, बोला जी उन्होंने कहा कि आप हमारे को ये बताओ भी कहाँ लिखा है, हम ले नहीं सकते, यानी कि उनके पास भी लिखित में नहीं है भी आप ले सकते हो, उनके पास भी ये नहीं है। उन्होंने हमारे से सीधा एक सवाल किया कि आप हमारे को ये बताओ भी अब कहाँ लिखा है हम नहीं ले सकते, यही दिक्कत है, यानी कि उनके पास भी कोई वो नहीं है। बिल्कुल, जो गुस्सा है अभिभावकों में सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि वो फीस है जो एक्स्ट्रा है, किसी भी तरह के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, वो बच्चों से वसूला जाता है। प्रधान जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सर इसमें तो जैसे अभी नवीन जी ने बताया ना, इन्होंने तो घर का माहौल ख़राब करके रख दिया है। ये नाप शनाप के जो चार्जिंग लगा रखे हैं ना इन्होंने स्कूलों ने भी तरह तरह के नाम रख के, ये चार्जिंग पहली बात तो ये वसूल कर ही नहीं सकते, उनको सब कुछ पता है, हर चीज़ उनसे है। वो क्या करते हैं उल्टा क्वेश्चन करते हैं पेरेंट्स से भी आप दिखाओ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अभिभावक एकता मंच के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो चुके हैं, पहले हमारे पास भी नहीं थे। तो जैसे कि अभी नवीन जी कह रहे थे कि फ़ीस के लिए बच्चे को टॉर्चर करते हैं, बार बार एक चीज़ का प्रेशर डालोगे बच्चे के दिमाग पे क्या असर डालेगा, क्या उसकी पेरेंट्स के प्रति उसके दिमाग पे क्या छवि रहेगी। घर का माहौल, पेरेंट्स का, माता पिता का आपस में झगड़ा होता है। पीछे भी एक उज्जैन की घटना हुई है, एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। इस तरह के बहुत से केस हुए होंगे जो सामने नहीं आए हैं, और आगे भी इनके इस तरह के रवैये पे ये चीज़ें सामने फिर आती रहेंगी। ये बच्चों को शिक्षा देने की बजाय ना उनको ना उनकी प्रवृत्ति चेंज कर रहे हैं, क्रिमिनल प्रवृत्ति, या फिर एक ना उनकी मानसिकता उनको डिप्रेशन में ले जाने का कार्य कर रहे हैं स्कूल। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या है कि अपना लूट का बाजार हमारा चालू रहे, ये मोटी मोटी फीस हम वसूल करते रहे। उन्होंने उनके लिए मानवता, इंसानियत, शिक्षा कोई मायने नहीं रखती। और जैसे पीछे कोविड का सेशन चला है, इसमें सब की फाइनेंशियल स्थिति, चाहे वो किसी भी लेवल का कोई व्यापारी, मजदूर, कारोबारी, किसान कोई भी है, सब के ऊपर उसका असर पड़ा है और सबकी घर की स्थिति सबकी ख़राब है। और ये जब फीस का प्रेशर डालते हैं ना, और बच्चा जब वहाँ मुंह लटका के पेरेंट्स के बाद जाता है, जो बेबस हैं वो बच्चे का चेहरा देख के या तो वो सुसाइड करेंगे या बच्चा उनको देख के, उनकी मजबूरी को देखते बच्चा सुसाइड करेगा। इन्होंने इतना माहौल ख़राब कर दिया। दूसरा क्या है कि आपका जो ये है, ये स्कूल वाले जो कहते हैं ना कि हम ये ले सकते हैं, हरियाणा एजुकेशन लॉ में ये बाकायदा ये चीज़ लिखी हुई है, रूल नंबर 58 के अंदर, कि आप ये चीज़ किसी से भी वसूल नहीं कर सकते। हम आपके माध्यम से ये चीज़ सबको, सभी अभिभावकों को ये अपील करते हैं, अगर कोई भी स्कूल आपसे ये चार्ज मांगता है या दबाव बनाता है, तो आप अभिभावक एकता मंच से आकर मिलें, जो पेपर चाहिएंगे वो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। अपनी लड़ाई को मजबूत करें और किसी से भी इस तरह का जो ये वसूली का जो धंधा है ना, इनको बंद करने के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। बिल्कुल, जो अभिभावक एकता मंच है वो अभिभावकों से भी अनुरोध कर रहा है कि अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है या स्कूल का कोई भी प्रबंध आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या अनावश्यक जो गैर जरूरी फीस है वो आपसे वसूली जा रही है, तो अभिभावक एकता मंच से आकर शिकायत कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। इसके अलावा जो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अभिभावकों में गुस्सा है वो इस बात का है कि प्रार्थना में, क्लास में खड़े होकर बच्चे को बेइज्जत किया जाता है फीस के लिए, उनको टॉर्चर किया जाता है और यह कहा जाता है कि आप फीस लेकर आए। जब बच्चा घर जाता है और अपने अभिभावकों से
फीस को लेकर बातचीत करता है तो उसे कुछ स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाता। एक नकारात्मक छवि अभिभावकों की है जो वो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं बन जाती है, जिससे बच्चा भी डिप्रेशन में जाता है और अभिभावक भी। इस तरह के जो टॉर्चर है स्कूल प्रबंधनों के, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, गलत है। आज अभिभावक एकता मंच ने एक बार फिर आकर जो है एसडीएम कार्यालय में अपनी शिकायत देने के लिए पहुंचे हैं और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक स्कूल अपना रवैया नहीं सुधारते और जो फीस है वो उसका जो क्राइटेरिया है वो सही नहीं करते। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार।